सीएम होते हुए भी लोगों के पास नहीं जा रहे क्योंकि लगातार उनका विरोध हो रहा है। लेकिन बातचीत के लिए तोमर साहब आपको बुला रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि बातचीत करें, हम तो तैयार हैं। हाँ, तो कब बुलाना उनको? डेट बता दे, दिन और जगह बता दो तो हम जाएंगे। बोल रहे हैं कि आपको आंदोलन छोड़ना पड़ेगा। वो कोई एडवाइजर है किसान संगठन के? जब आंदोलन चलते हैं, देश जब आजाद हुआ तो 90 वर्ष आंदोलन चले, और जो आंदोलनकारी होते थे उनको गांव के बाहरी फांसी पर लटका दिया जाता था। आज अभी वो हालात तो नहीं हुई। अपनी जमीन बचानी है तो ये कुर्बानियां देनी पड़ेगी। उनको भी पता है कि आप आंदोलन बंद नहीं करोगे। जब आपने 1.5 साल की वो डिमांड नहीं मानी तो ये आंदोलन कैसे बंद होगा? और ऐन मौके पे ऐसे बयान देने उनकी तरफ से, इसे देखा कैसे जाए? कैसे भी नहीं देखते हम भाई। वो वहां से घूम कर गुजर आगे यहाँ दिल्ली में आके तो कुछ ना कुछ मीडिया के सामने कहना है, तो कुछ ना कुछ कहने की बजाय ये तो कह नहीं सकते कि मेरी फसलें ठीक रेट पे बिकेगी। यही कह दो कि हम किसानों से बातचीत करेंगे। सत श्री अकाल, तुसी विजन पंजाब टीवी देख रहे हो तो मैं रवि संगराहूर, मनोहर लाल खट्टर हरियाणे के मुख मंत्री और उप मुख मंत्री, आ दो शख्स ਜਿਹੜੇ भाजपा ਦੇ पार्टी ਦੇ ਨੇ और ਇਹਨਾਂ ਦਾ लगातार हरियाणे ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ लगातार ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡ ਬੜੌਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 14 ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ लगातार दिल्ली पुलिस के वलों हुण भी नौजवानों नूं चक्कण का सिलसिला बादस्तूर जारी है, उस पर भी गलबात करांगे। साडे नाल चौधरी राकेश टिकैत जी है। टिकैत साहब, कैसे ये फैसला हुआ कि मनोहर लाल खट्टर का इस दिन तो विरोध होगा ही होगा? देखो, वो यहाँ पे इसलिए आ रहे हैं कि धरना स्थल के मैं नजदीक जाऊंगा, वो तो बर्दाश्त नहीं होगा। पूर्ण रूप से उनका विरोध होगा। यहाँ पे आएंगे। ये खाप पंचायतों ने निर्णय ले लिया, संयुक्त मोर्चे ने निर्णय ले रखा, और ये पहले से निर्णय है कि जो दो आदमी हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, उन दोनों का विरोध होगा 14 तारीख में पूर्ण रूप से। किसी से और से मूर्ति का अनावरण करवाना है वो करवा ले। सर, इसमें तो एक और भी चीज़ समझनी पड़ेगी ना कि ये जो त्यौहार है, या कह लो कि इस दिन जो दलित समाज है वो मनाता है इस त्यौहार को, तो दलित समाज के साथ बात नहीं, हम भी तो मनाते हैं, हम मनाएंगे। और किसी और से करवाओ मूर्ति का अनावरण, करवा लो, कोई दिक्कत नहीं हमको। भाजपा का कोई और मंत्री या कोई भी आके कर सकते, वो कर लो, कोई आ जाए। सिर्फ दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दो का। जी टिकैत साहब, ये बड़ी बात है कि मनोहर लाल खट्टर सीएम होते हुए भी लोगों के पास नहीं जा रहे क्योंकि लगातार उनका विरोध हो रहा है। लेकिन बातचीत के लिए तोमर साहब आपको बुला रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि बातचीत करें, हम तो तैयार हैं। हाँ, तो कब बुलाना उनको? डेट बता दे, दिन और जगह बता दो तो हम जाएंगे। हाँ, वो बोल रहे हैं कि आपको आंदोलन छोड़ना पड़ेगा। वो कोई एडवाइजर है किसान संगठन के, या कोई दबाव में है कि दबाव में आएंगे और हम आंदोलन छोड़ देंगे और हम घर चल जाएंगे और वे फिर बात करेंगे और हम बातचीत के लिए तैयार हैं? ऐसा नहीं होगा। टिकैत साहब, इस बात को समझना पड़ेगा। कई चीज़ें हुई 26 के बाद, जब आपका एक बड़ा वो हुआ, इंसिडेंट हुआ आपके साथ, उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चे को बहुत एक बोल सकते हैं कि मेहनत करनी पड़ी इसको दोबारा सुरजीत करने के लिए। लेकिन सरकार अभी भी उसी ही ट्रैक पे चल रही है, चाहे वो सीधी अदायगी की बात कर लें। ऐन मौके पे आके वो बोल रहे हैं कि हम तो सीधी अदायगी करेंगे, जबकि आड़तिया साथ काम कर रहा था, किसानों के धरना स्थल पे भी आता था। और फिर बात कर लें कि वो ये ऐसे जो प्रोग्राम है वो उलीकेंगे, जैसे हरियाणा में उलीक रहे हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं जैसे आपने बोला कि बिल्कुल धरना स्थल के साथ आके वो करके जाएंगे, उसका भी विरोध किया। इसके बिना पंजाब में बहुत सारे नौजवानों को लगातार उठा रहे हैं, एक से बढ़कर एक वो प्रोग्राम उलीक रहे हैं और आंदोलन के खिलाफ उलीक रहे हैं। क्या समझ आता है कि वो आंदोलन का प्रभाव नहीं मान रहे अभी? जब आंदोलन चलते हैं, देश जब आजाद हुआ तो 90 वर्ष आंदोलन चले,
और जो आंदोलनकारी होते थे उनको गांव के बाहरी फांसी पर लटका दिया जाता था। आज अभी वो हालात तो नहीं हुई। अपनी जमीन बचानी है तो ये कुर्बानियां देनी पड़ेगी, लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी, और लड़ाई इससे भी तेज लड़ाई लड़ी जाएगी। आंदोलन इस हिसाब से लंबा चलेगा, उसकी हमको तैयारी करनी है। आंदोलन छोड़ कर कोई जाना चाहेगा वो जा सकता है, आंदोलन छोड़ के अपनी जमीन भी साथ ही छोड़नी पड़ती है ऐसा लोगों को। तो ये ना कोई आंदोलन छोड़ कर जाएगा, ना बीजेपी के लोग इस आंदोलन के एडवाइजर हैं, ना उनके कहने से कोई चीज होगी। वे अपनी पार्टी बचाएं, पहले उनकी पार्टी गई। देश में किसी पार्टी की सरकार नहीं, अब देश में कंपनियों की सरकार है। वे जमीन छीनना चाहते हैं, हम उनको जमीन नहीं देंगे। आंदोलन चलेगा, आंदोलन जितना भी लंबा चलेगा, जो भी उनको काम कर रहे हैं वे पुलिस प्रशासन के बुत्ते पर अपना काम करेंगे, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। कैसा साहब, आपने सीधे तौर पे बोल दिया कि ये तो बात नहीं मानेंगे तोमर साहब, ठीक है, उन्हें लेटर भेजना चाहिए आपसे बातचीत करने के लिए, लेकिन वो ऐन मौके पर जब केएमपी बंद किया हुआ है तब उनका बयान आ जाता है कि आप बातचीत करो। इन बयान को देखेंगे कैसे? उनको भी पता है कि आप आंदोलन बंद नहीं करोगे। जब आपने 1.5 साल की वो डिमांड नहीं मानी तो ये आंदोलन कैसे बंद होगा? और ऐन मौके पे ऐसे बयान देने उनकी तरफ से, इसे देखा कैसे जाए? कैसे भी नहीं देखते हम क्या देखते हैं? हम इन पर कोई वो थोड़ा करते हैं। जब तक चिट्ठी पत्री हमारे पास में नहीं आती हम कुछ नहीं देखते ऐसे बयानों को। भाई वो वहां से घूम कर गुजर आगे यहाँ दिल्ली में आगे तो कुछ ना कुछ मीडिया के सामने कहना है, तो कुछ ना कुछ कहने की बजाय ये तो कह नहीं सकते कि मेरी फसलें ठीक रेट पे बिकेगी, यही कह दो कि हम किसानों से बातचीत करेंगे। वे ध्यान उनको ये देना चाहिए कि क्या बेमायने क्या कनक ठीक रेट पे बिक रही है, क्या हरियाणा के अंदर जो रेट था कनक का वो रेट ठीक मिल रहा है, क्या चने का रेट ठीक मिल रहा है, क्या सरसों का मिल रहा है, क्या जो एमएसपी है उसकी ठीक खरीद हो रही है, उस पर ध्यान देना चाहिए। कृषि मंत्री है सर। वो इलेक्शन हुए हैं अपना अलग अलग सूबों में, वो 2 को उनका रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद रिजल्ट के बाद समझ सकते हैं कि थोड़ा सरकार पे प्रभाव पड़ेगा। अगर उनके रिजल्ट हैं उनकी मनपसंद के नहीं आते, प्रभाव पड़ेगा। पर उसके बाद आपके सूबे में भी आ रहे हैं 2022 में, तो इन सब को कैसे देखा जाए? देख रहे हैं, हम सब देख लेंगे। हम भी सरकार 2 तारीख को दिल्ली आ जाएगी, 2-3 तारीख में। हमारे वाले लोग भी 10 तारीख तक गन्ना डाल के गेहूं कटिंग करके इलेक्शन करके वे भी 10 तारीख तक फ्री हो जाएंगे। मोर्चों पे फिर पक्के मोर्चे बनेंगे, फिर लड़ाई लड़ी जाएगी और फिर सरकार से बात कर लेंगे। 1-आध महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, जब सरकार को फुर्सत हो जाएगी जब बात कर लेंगे। साहब, आपने एक बयान दिया था कि दिसंबर तक चलेगा, हम दिसंबर तक के लिए तैयार है। आपने नवंबर भी नहीं बोला, जनवरी भी नहीं बोला। इसको थोड़ा इस तरह देखा जा रहा है कि 2022 के संदर्भ में आपने ये बयान दिया था कि वही जिसको जो चीज देख रही वो तो वही देखेगा। किसी को 22 दिख रहा तो 22 को देखेगा, किसी को सर्दी दिख रही तो सर्दी देखेगी। तो सब चीज वो तो समझने वाले का है कि कौन क्या समझ रहा है उसको। साहब, लास्ट सवाल है कि आप अभी आंदोलन को कहाँ खड़ा हुआ देख पा रहे हैं? क्योंकि 26 के बाद डेडलॉक हुआ, डेडलॉक अभी भी वैसा ही चल रहा है, बातचीत आगे बढ़ नहीं रही है। संयुक्त किसान मोर्चा अपने अपने प्रोग्राम दे रहा है, हालांकि संसद तक जाने का प्रोग्राम आपकी तरफ से दे रखा है, लेकिन गवर्नमेंट इस बात को समझ नहीं पा रही। बातचीत पूरे देश में जाएंगे, समझ जाएंगे। 5-6 महीने में और समझ जाएंगे। 5 ही तो महीने हुए, कोई आंदोलन कुछ ज्यादा लंबा टाइम हो गया। जब सरकार 5 साल कसर बाकी है, कसर बाकी है अभी तो। सरकार जब 5 साल चल सकती है तो आंदोलन 5 साल क्यों नहीं चल सकता? 10 साल चलेगा भाई। हाँ, चलेगा आंदोलन। सर, आपसे बात करेंगे कि खाप पंचायतों की तरफ से ये फैसला हुआ है, आपने फैसला किया कि मनोहर लाल खट्टर का विरोध करेंगे। इसके आगे के क्या प्लान्स होंगे? आगे भी आप ऐसे विरोध जारी रखेंगे? हरियाणा के लोग हमेशा विरोध जारी रखेंगे। बीजेपी का ये तो चलो अब की बार में जो है इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के कारण सिर्फ 2 बार डिप्टी सीएम का सीएम का विरोध किया। इसके बाद हर बीजेपी के एमएलए का, मंत्री का, चाहे कोई भी हुआ, विरोध जारी रहेगा। और हमारा धरना, किसानों का जो धरना है हरियाणा में, मैं खास तौर पे कहूँगा, गेहूँ की कटाई 10 दिन और 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगते हैं। 10 या 12 दिन से ज़्यादा गेहूँ सबके घरों में चला जाएगा, मंडी में चला जाएगा। उसके बाद धरना पहले से भी ज़्यादा मजबूती के साथ ये धरने चलेंगे और किसान बहुत मजबूती के साथ डट कर खड़े होंगे।
सरकार कोई भी कदम उठाएगी तो सरकार को इस विषय में 10 बार सोचना पड़ेगा। उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। हरियाणा में खाप पंचायतों एक वैल्यू है, एक कीमत है। खाप पंचायतों का इतिहास एक अलग तरह से का है। वो क्यों है? जैसे किसान यूनियन है, संगठन, उन पर ब्लेम लगा सकते हैं, लेकिन खाप पंचायतें एक दूसरे गोत्र से, एक दूसरे खापों से जुड़ी हुई हैं। जैसे तपे हैं, चौगा में, अठगाम में, 12 हैं, फिर 360 है, 84 है, इस तरह से ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। और ये इतनी उससे जुड़ी हुई है अपनी संस्कृति के तौर पर यहाँ से, और एक काल पे ये सारे हरियाणा की खापें एकजुट हो जाती हैं। इनके अंदर कोई सामाजिक भेदभाव नहीं होता, कोई एरिया का भेदभाव नहीं होता। वे जींद से हैं, हिसार से हैं, सोनीपत से हैं, सर अपनी कल्चर के लिए 1 मिनट में खड़ी हो जाते हैं। आज खाप पंचायतें, क्योंकि खापों में भी किसान ही हैं, किसानों के ही प्रतिनिधि हैं खापों में, इसलिए खाप पंचायतें इस आंदोलन में पुरजोर अपना समर्थन के। दुष्यंत चौटाला का विरोध हुआ था, तब लाठीचार्ज भी किया था हरियाणा पुलिस ने। काफ़ी लोग जो थे वो जख्मी भी हुए थे। तो इस तरह का भी कुछ ऐसा वो प्लान कर सकते हैं? अगर वो प्लान करेंगे तो हम लाठी खाने के, गोली खाने के लिए भी तैयार हैं। खापे जो है हमेशा हुआ, आप देखो जब भी खापों का आंदोलन हुआ, कंडेला खाप में हुआ, बिजली बिल के विषय में हुआ था, चौटाला कम से कम 15-20 लोग मारे गए थे। निसिंग में हुआ, भजनलाल के टाइम में, तब मारे गए। सतनाली में हुआ, जब मारे गए। हम जो है खाप जो है जब आंदोलन करती हैं तो पीठ दिखा करके नहीं भागती, गोलियां छाती पे खाती है। ये खापों की सर्वजातीय खापों की परंपरा रही है। और ये देन जो है, जो खापों को इसने मजबूत किया, खापों का जो इतिहास वाला राजा हर्षवर्धन ने इन खापों को मजबूत किया था। इनको न्यायिक पावर भी दी गई थी। ये तो अंग्रेजों ने, आज काले अंग्रेजों ने, आज ये शायद हमारे न्यायिक पालिका को भी नहीं पता कि खापे क्या हैं। उल्टे सीधे बयान देगा, खापों खत्म कर देंगे, वो क्या बोलते हैं, तालिबान नहीं होगी, तालिबान होगी। जबकि खापों का काम क्या होता है? खापे निष्पक्ष निर्णय देती हैं, बगैर और सस्ती न्याय प्रणाली होती है खापों की। खापे जो हैं भाईचारे में मजबूत करती हैं और दो पक्षों को आपस में बैठा करके दुश्मनी को खत्म करती हैं, बढ़ाती हैं। हमेशा खापों ने भाईचारे से समझौते कराए और 2 भाइयों को बसाए, खापों की परंपरा। धन्यवाद। ਤਾਂ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਔਰ ਖਾਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਖਾਪਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਰਾ ਦੇਵੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਵੀ ਸੰਗਰਾਹੁਰ, ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।